1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थीं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी मेरठ से भड़की थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? बैरकपुर विद्रोह 29 मार्च 1857 से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? सार्जेंट मेजर पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 11 मई 1857 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण ईसाई धर्म के प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरिस। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खां को। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बेरजिस कादिर ने। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को। 1857 में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार बनाई गई थी? फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था? दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को निकलसन द्वारा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 के गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यू व्हीलर थे। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 5 जून 1857 को। नाना साहब, जिनका एक नाम धोंदू पंत भी था, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या तोपे थे। 1857 के क्रांतिकारी तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या तोपे और उनके मित्र मान सिंह ने उनको धोखा दिया था। तात्या तोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेता लियाकत अली ने किया था।
इलाहाबाद में 1857 के सत्याग्रह का दमन किसने किया था? जनरल नील ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली वाराणसी 19 नवंबर 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का सामना करना पड़ा था? जनरल ह्यूरोज को 17 जून 1858। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध में थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गौलिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में। जन्म 27 दिसंबर 1797, मृत्यु 15 फरवरी 1870 में दिल्ली में हुई थी। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे और इन्होंने आरा से इसका विद्रोह में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर, बिहार के। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। बिहार। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अप्रैल 1858 को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा केंद्र था? तो अजमेर, नीमच और आउवा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर और चित्तौड़गढ़। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मणिराम दत्त। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह और ऊधम सिंह ने। 1857 का विद्रोह एक नज़र में देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता। दिल्ली जो प्रमुख केंद्र था, यहाँ पे बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था और यहाँ पे विद्रोह को दबाया था जॉन निकोलसन ने, हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और कॉलिन कैंपबेल ने इसको यहाँ पे दमन किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे। कानपुर में भी कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या तोपे। जनरल ह्यूरोज ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खान ने नेतृत्व किया था और कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया था। बरेली में भी खान बहादुर खान ने, कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह जो उनके भाई थे
ने नेतृत्व किया और मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया था। कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल ने किया था। असम में मणिराम दत्त ने किया था। मथुरा में 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? देवी सिंह ने। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सादत खान ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय वायसराय था। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्ग ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक और खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक गवर्नर जनरल बना रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। 1855 से लेकर 58 तक और फिर 1859 से लेकर 65 तक। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम बी.डी. सावरकर ने दिया था। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? डिज़रायली ने स्वीकार किया था। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्लाह ने। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आरती मजूमदार की कटु आलोचना हुई। इनके विचार थे, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां 1859 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? वर्तमान में बर्मा, जो उस समय रंगून था। नाना साहब 1859 में कहाँ चले गए? नेपाल। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खां। 1859 में विद्रोह 1857 पर, और यह भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक थी जो 1857 ईस्वी पर लिखी गई थी। किसने लिखा कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? आरसी मजूमदार। द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक आरसी मजूमदार ने लिखा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा सर जेर आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के विद्रोह के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह
पर काम नहीं किया था। रजतकांत ने कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर काम किया। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में एक कृषि समाज की बेचैनी थी? रंजीत गुहा ने। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सीले और जॉन लॉरेंस के अनुसार। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन था? जॉन सीले। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? जॉन सीले। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? टी.आर. होम्स। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता संघ आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। हम इस मिसाल में हिंदू मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का यह कथन किस घटना पर संबंधित है? 1857 के विद्रोह पर। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग, जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील के द्वारा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? पर्वतीय क्षेत्र, गोरखा, पंजाब और उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की थी। भारतीय साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को नए किए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा से किया गया। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का मत क्या है? यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर। यह सभ्यता और बर्बर का संघर्ष था। टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। L.E.R. रिज ने कहा था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। S.N. सेन ने कहा था। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र ने कहा था। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जेम्स आउट्रम। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें: द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर द्वारा। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट
एस.एन. सेन ने, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एंजल्स द्वारा सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59, शशि भूषण चौधरी, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान, द पीजेंट एंड द रॉज, रस्किन थॉमस स्टोक्स, द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार इन इंडिया, जॉन विलियम कावे, असबाब बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, डॉक्टर एस.बी. चौधरी 1857 से 59।